हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा पोर्शन है इट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम यानी क्या कि जिसने ये थ्योरम बताया है दैट मैथमेटिशियन नेम इज द थेल्स। ठीक है, तो उसी के नाम के ऊपर से आया है थेल्स थ्योरम। सीबीएसई में जो है एज अ थेल्स थ्योरम इसको जानते हैं एंड स्टेट बोर्ड में है जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करके जानते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्ट वर्जन है बीपीटी। वी कैन यूज एज ए नोटेशन बीपीटी। ठीक है, तो स्टेटमेंट सबसे पहले इसका दिया है कि इफ ए लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो स्टेटमेंट समझने के लिए क्या करना होगा कि फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। तो इसमें ये आप पहला वाला लाइन पढ़ो कि लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है एबीसी एंड लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल। तो कोई भी एक साइड को जो है एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो दिस लाइन डी इज पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड यानी क्या कि जिसको पैरेलल है वो एक साइड बन गया, तो जो बाकी दो बचे दैट आर द रिमेनिंग साइड। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये जो लाइन है डी इंटरसेक्ट द साइड ए बी इन द पॉइंट डी and it intersect the side AC in the point E। ठीक है, अगर ऐसा है then line divide the side in the same proportion। तो अगर ऐसा है तो ये लाइन क्या करेगी, जो रिमेनिंग टू साइड है उसको सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगी। सेम प्रपोर्शन यानी क्या कि ये जो प्रपोर्शन है या रेशियो है, रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू रेशियो AE अपॉन EC। ये कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई भी थ्योरम जब अपन सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू सॉल्व इट इन द 3 मेन पार्ट या 4 मेन पार्ट। तो पहला पार्ट होता है उसका गिवन, देन उसका सेकंड पार्ट होता है टू प्रूव, थर्ड पार्ट इज द कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट पार्ट इज द प्रूफ। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम द गिवन पार्ट। सो फर्स्ट राइट द गिवन पार्ट। तो गिवन पार्ट जो है स्टेटमेंट के ऊपर से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एग्जाम में आपको खाली स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिगर आपको खुद को ड्रॉ करना है जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से, एंड गिवन टू प्रूव ये सब कुछ आपको खुद ही को लिखना है। ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम गिवन। सो आप गिवन आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इफ टू देन पार्ट जो होता है, तो नोट डाउन इफ टू देन पार्ट। सो देयर इज अ इफ वर्ड एंड दिस वन इज द देन वर्ड। So if to then is the given part and then to last part is the to prove part। ठीक है, तो आप given पढ़ो। given क्या है कि if line is parallel to the side of triangle and intersect the remaining side in the two distinct point। ये आपको given है कि जो line है it is the parallel to side of triangle and intersect the remaining side in the two distinct point। तो ऐसे नहीं कि ये उठा के स्टेटमेंट यहीं पे लिख लो, जो भी फिगर को ये अप्लाई होता है फिगर के ऊपर से आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे लाइन कौन है, डी है। लाइन डी इज पैरेलल टू साइड बीसी, ऐसे आपको लिखना होगा। गिवन स्टार्ट फ्रॉम नेम ऑफ ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल एबीसी line parallel to side of triangle, line, what is the name of line, line DE is parallel, this is the symbol for parallel to side of triangle, so side name is what, BC। इसके बाद में दिया है कि intersect the remaining side in the two distinct point। line D intersect the side AB at the point D and line D intersect the side AC at the point E। ठीक है, वो भी आपको गिवन में लिखना है कि लाइन DE इंटरसेक्ट साइड AB इन पॉइंट D एंड साइड AC इन पॉइंट E रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्यों लिखना है, पहले वो इंटरसेक्ट होती है इन द पॉइंट डी एंड बाद में वो इंटरसेक्ट होती है इन द पॉइंट ई, ठीक है। सो दिस इज आवर गिवन पार्ट। देन टू प्रूव पार्ट, तो टू प्रूव कहाँ से कहाँ तक के होगा, देन टू लास्ट पार्ट इज द टू प्रूव, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ, फ्रॉम देन टू लास्ट पार्ट, तो दिस वन इज अवर टू प्रूव पार्ट। तो टू प्रूव क्या करना है, द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रपोर्शन, लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रपोर्शन, तो सेम प्रपोर्शन यानी क्या कि रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू रेशियो AE अपॉन EC, रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू रेशियो AE अपॉन EC। एंड सबसे लास्ट में लिखना, बाद में लिखना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कर दे रहा है कि ये जो सेगमेंट है जॉइन BE एंड जॉइन CE, तो आप इसको जो है डॉटेड से शो करो। सो कंस्ट्रक्शन इज जॉइन BE एंड जॉइन CE, ठीक है। तो ये पूरा हो गया गिवन, टू प्रूव एंड बाद में कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ जो पार्ट आता है इट इज द प्रूफ। तो प्रूफ इसका जो बेस है इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल ये क्या होता है, इसके ऊपर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, तो प्लीज आप वो रेफर करो, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। वैसे तो मैं बता ही रही हूँ इसमें। देन स्टार्ट द प्रूफ। सो फर्स्ट टेक द ट्राइंगल ऑन दिस साइड AB, ये साइड AB के ऊपर जो भी दो ट्राइंगल है उसको आपको लेना है। तो पहला ट्राइंगल AED एंड सेकेंड ट्राइंगल BED। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस टू ट्राइंगल AED एंड BED, देन बोथ ट्राइंगल हैव द सेम वर्टेक्स E, दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स कैसा है, सेम। एंड कोई भी दो ट्राइंगल का अगर वर्टेक्स सेम है तो उसका हाइट भी कैसे रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ABD, बोथ ट्राइंगल हैव द कॉमन वर्टेक्स A, तो इनका जो हाइट रहने वाला है वो भी कैसे रहेगा, सेम। तो यही कंसेप्ट आपको यूज करते हुए यहाँ पे लिखना है कि ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BED have सेम वर्टेक्स, ठीक है। सेम वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स यानी इक्वल हाइट। सो देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल इन हाइट, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल का सेम वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स है, दैट्स व्हाई बोथ ट्राइंगल हैव द इक्वल हाइट। अनइक्वल हाइट वाला प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द ट्राइंगल हैव द इक्वल हाइट देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, दिस रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो बेसिस कौन बनेंगे, ये ट्राइंगल AED एंड BED के लिए वर्टेक्स छोड़ दो आप, वर्टेक्स छोड़ के जो है AD एंड DB आर द बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस आएगा AD अपॉन DB। सो इट इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी वी अप्लाइड हियर, प्रॉपर्टी इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 सिंस H1 इज इक्वल टू H2। यानी कोई भी दो ट्राइंगल का अगर हाइट सेम है तो उसकी जो एरिया का रेशियो है दैट एरिया रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, सिमिलरली करके लिखना है कि सिमिलरली इन ट्राइंगल ADE एंड इन ट्राइंगल CDE, इसका भी जो है वर्टेक्स कैसे रहेगा, सेम रहेगा। वर्टेक्स सेम यानी हाइट भी कैसे आ गई, सेम आ गई। तो डायरेक्टली राइट द इक्वेशन नंबर 2, but only write here what that similarly
So what is the similarly area of triangle? Now the name of triangle RADE dividing by area of triangle CDE. बोथ ट्राइंगल हैव द कॉमन वर्टेक्स D, तो इनका बेसिस क्या बनेगा AD अपॉन EC. So it is the equation number 2, and also you can write the same property that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 since H1 is equal to H2. ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई किया कि दोनों ट्राइंगल का जो वर्टेक्स था वो सेम था. वर्टेक्स सेम होने के लिए रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड पेयर ऑफ ट्राइंगल. थर्ड पेयर ऑफ ट्राइंगल कहाँ से लेना है कि पहला जो इक्वेशन है उसका जो डिनोमिनेटर है एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर वाले ट्राइंगल जो है आप फिगर में जाके देखो आप, तो इन ट्राइंगल BDE, दिस इज ट्राइंगल BDE एंड सेकंड ट्राइंगल इज द CDE. तो बोथ ट्राइंगल हैव द कॉमन बेस D, दोनों ट्राइंगल का बेस कैसा है सेम है. ठीक है, तो वही लिखना है आपको कि ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल CDE हैव कॉमन बेस नेम इज D. ठीक है, तो बेस तो कॉमन है ही दोनों ट्राइंगल का, बट बोथ ट्राइंगल्स आर इंस्क्राइब बिटवीन द टू पैरेलल लाइन. जो दोनों ट्राइंगल है दैट इंस्क्राइब बिटवीन द टू पैरेलल लाइन. एंड अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होता है सेम होता है. यानी इफ यू ड्रॉ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल का हाइट भी कैसे रहेगा सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि DE ये पैरेलल है BC को, एंड जो दोनों ट्राइंगल अपन ने लिया है BDE एंड CDE, बोथ ट्राइंगल आर इंस्क्राइब बिटवीन द टू पैरेलल लाइन. यानी दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है एज वेल एज हाइट आर आल्सो सेम. तो वही यहाँ पे लिख देना है आपको कि ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल CDE हैव कॉमन बेस DE एंड सेम हाइट या इक्वल हाइट. ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल का बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, देन लास्ट वन प्रॉपर्टी दैट रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू 1, या बोथ ट्राइंगल हैव द सेम एरिया, या तो उनकी एरिया का रेशियो 1 रहेगा या फिर दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसे रहेगा इक्वल रहेगा. ठीक है, तो ये जो मैंने दो ट्राइंगल लिखे हैं वही ट्राइंगल का मैं रेशियो ले रही हूँ. फर्स्ट ट्राइंगल इज BED एंड सेकंड ट्राइंगल इज CDE. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED dividing by area of triangle CDE. इनका जो रेशियो ऑफ एरिया रहेगा वो कितना रहेगा 1 रहेगा. व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 सिंस B1 इज इक्वल टू B2 एंड H1 इज इक्वल टू H2. ठीक है, तो इसी के ऊपर से आ जाएगा कि ये रेशियो 1 है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE. ये जो CDE एरिया है ये 1 को मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों एरिया कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे. एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 3. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो 3 इक्वेशन आपको मिल गए 1, 2 और 3. ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, सो स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेशन 1. I am just writing this left hand side value, area of triangle AED dividing by area of triangle BED is equal to. ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करना है. देन दिस BED एरिया, इसको नोट डाउन करो आप. तो ये BED एरिया जो है CD में अपन ने प्रूव किया है, इक्वेशन 3 में अपन ने प्रूव किया है कि BED एरिया इज इक्वल टू CD. ठीक है, मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस BED बाय द CD. तो यहाँ पे अगेन राइटिंग द सेम न्यूमरेटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडिंग बाय, ये एरिया किसके साथ इक्वल है, ये वाले CD के एरिया के साथ इक्वल है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE. ठीक है, क्या किया मैंने, सिंपली कहाँ से स्टार्ट किया, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसके बाद में ये लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर एज इट इज लिखा एंड दिस एरिया इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो BED इज इक्वल टू CDE जो मैंने यहाँ पे लिखा. ठीक है, इट इज फ्रॉम इक्वेशन, इसमें बस 2 ही इक्वेशन यूज हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन एंड द थर्ड इक्वेशन.
So you can give reason here from equation 1 and 3. ठीक है, दो इक्वेशन यूज हुआ है यहाँ पे. Now put the values. तो from equation 1 ये इसका जो है फर्स्ट एरिया का जो रेशियो है इसका वैल्यू क्या है, AD अपॉन DB. So this value is AD अपॉन DB. एंड जो ये सेकेंड रेशियो आपको दिया है दैट सेकेंड रेशियो वैल्यू इज AE अपॉन EC. So it is from, अभी it is the final conclusion from equation 1, 2 and 3. तीनों ही इक्वेशन इसमें यूज हुआ है. So it is from equation 1, 2 and 3. ठीक है, इसके बाद ये क्या कर देना है, हेंस प्रूव लिखना है. बट हेंस प्रूव के पहले क्या लिखना है, स्टेटमेंट. ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है. स्टेटमेंट करके नहीं लिखना है आपको, ये पूरा लिखना है कि इफ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट लिखना है अप टू प्रोपोर्शन तक के. एंड स्टेटमेंट पूरा लिखने के बाद उसके बाद में लिखना है हेंस प्रूव. ठीक है, सो इट इज योर कंप्लीट प्रूफ ऑफ बीपीटी. इतना अगर लिखोगे देन यू विल गेट द फुल मार्क्स.